नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अमरीकी टैरिफ, मतलब अमेरिका जो दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें देखिए दोनों तरह की बातें हैं। कुछ फायदे भी दिखते हैं तो कुछ चिंताएं भी हैं। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिए इसमें मौके कहाँ हैं और चुनौतियाँ क्या हैं। चलिए पहले अच्छी बातों से शुरू करते हैं। एक बात जो सामने आ रही है वो काफी दिलचस्प है हाँ। कि जब अमेरिका चीन जैसे देशों पर टैरिफ बढ़ाता है तो वहाँ की कंपनियां, मतलब अमेरिकी कंपनियां, सोचने लगती हैं कि भाई चीन महंगा पड़ रहा है तो क्यों ना भारत से सामान लिया जाए। अच्छा। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़ों के सेक्टर में ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारतीय कंपनियों को शायद कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक और बात है। जब चीन का माल अमेरिका में महंगा हो जाता है तो कुछ भारतीय चीजें वहां अपने आप थोड़ी सस्ती लगने लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कंपेटिटिव हो जाती हैं। सही। तो इससे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें अमेरिका में अपना सामान बेचने के मतलब नए मौके मिल सकते हैं। कम से कम कुछ सेक्टर्स में तो ऐसा हो सकता है। हाँ, और ये बात ना निवेश के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अमेरिका और चीन के बीच ये जो ट्रेड वॉर जैसी स्थिति है, इससे दुनिया भर के निवेशक थोड़े सतर्क हो गए हैं। हाँ, अनिश्चितता बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो वो चीन के अलावा दूसरे ठिकाने देख रहे हैं पैसे लगाने के लिए। और ऐसे में भारत एक अच्छा विकल्प, एक आकर्षक डेस्टिनेशन लग सकता है। मतलब एफआईआई और एफडीआई दोनों आ सकते हैं? हाँ, एफआईआई तो है ही, जो स्टॉक मार्केट में आता है, पर खास तौर पर एफडीआई, मतलब जो कंपनियां यहां आके फैक्ट्री लगाती हैं, बिजनेस करती हैं, उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। और इसे एक और तरह से देखिए, ये भारत की जो मेक इन इंडिया की कोशिश है ना, हाँ हाँ। उसको भी एक तरह से, मतलब अनजाने में ही सही, पर एक पुश मिल सकता है। कैसे? भाई, जब बाहर से सामान मंगाना महंगा या मुश्किल हो जाता है तो कंपनियां सोचती हैं कि यहीं देश में ही उत्पादन क्यों ना बढ़ाएं, या यहीं से सामान क्यों ना खरीदें। अच्छा, हाँ, लोकल सोर्सिंग। हाँ, तो इससे भारत की जो आत्मनिर्भर बनने की बात है, उसे भी थोड़ा बल मिलता है। ये सब सुनने में तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन जैसा कि हम कह रहे थे, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, अमेरिका और चीन ये दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। अगर उनमें तनातनी चलती है, व्यापार युद्ध चलता है, तो पूरी दुनिया में, मतलब ग्लोबल ट्रेड, उसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हाँ, ये तो ग्लोबल रिस्क है। और जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्त होती है तो जाहिर है उसका असर भारत जैसे उभरते हुए देश पर भी पड़ेगा। एक और डर है जो आजकल सुनने में आ रहा है, वो है बाजार में अनिश्चितता का। हाँ, वॉलेटिलिटी। हाँ, जब ये समझ नहीं आता कि आगे क्या पॉलिसी आएगी, कौन सा टैरिफ लगेगा, तो निवेशक, खासकर विदेशी निवेशक, कई बार घबरा जाते हैं। सही। और वो भारत जैसे मार्केट से अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिसे वो कहते हैं ना, कैपिटल फ्लाइट। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो हमारे रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, वो कमजोर हो सकता है, और फिर बाहर से आने वाला सामान महंगा, मतलब महंगाई बढ़ने का भी डर रहता है। ये एक चिंता की बात तो है। बिल्कुल। और एक और सीधी दिक्कत है लागत, मतलब इनपुट कॉस्ट। हाँ, वो समझाइए जरा। मान लीजिए भारत में कोई कंपनी है, वो कुछ बनाने के लिए अमेरिका से कच्चा माल मंगाती है या कोई जरूरी पार्ट मंगाती है। ठीक है। तो यहाँ उस कंपनी के लिए तो बनाने की लागत सीधे सीधे बढ़ गई ना। हाँ बिल्कुल। जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं, इन चीजों पर ये असर दिख सकता है। और इसके साथ एक और पहलू जुड़ा है। सोचिए, अगर बात बढ़ती है और भारत को भी जवाब में अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगाना पड़ता है। हाँ, जवाबी कार्रवाई। या फिर मान लीजिए अमेरिका किसी वजह से सीधे भारत से आने वाले सामान पर ही नए टैरिफ लगा देता है, तब तो हमारी एक्सपोर्टर्स के लिए सीधी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है फिर, कि क्या हमारी इंडस्ट्री ये दोनों तरफ का दबाव, बढ़ती लागत और एक्सपोर्ट में गिरावट झेल पाएगी। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिली जुली है। साफ है कि ये जो अमेरिकी टैरिफ हैं, ये भारत के लिए दोधारी तलवार जैसे हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ तो मौके दिखते हैं, जैसे चीन से कुछ बिजनेस शायद इधर आ जाए, निवेश बढ़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल मंदी का डर, रुपए पर प्रेशर, लागत का बढ़ना, एक्सपोर्ट पर असर, ये सब चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एकदम सही कहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सूत्रों में भी कहा गया है। ये भारत के लिए एक मौका भी है और एक बड़ी चुनौती भी। हाँ। असली परीक्षा तो इसी बात की है कि भारत इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि भारत को अपनी सप्लाई चेन को और बेहतर और लचीला बनाना होगा। अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए बाजार ढूंढने होंगे और साथ ही
अमेरिका और बाकी देशों के साथ डिप्लोमैटिक लेवल पर लगातार बात करके अपने हितों को साधना होगा। हाँ, मतलब एक सदी हुई रणनीति चाहिए। बिल्कुल, एक अच्छी रणनीति से ही इन चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, हम इन टैरिफ्स वगैरह को अक्सर नेगेटिव ही देखते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये सब जो हो रहा है, ये जाने अनजाने में भारत को अपनी कुछ आर्थिक कमजोरियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने का एक तरह का मौका दे रहा हो? शायद कुछ ऐसे नए रास्ते खुल रहे हों जिनके बारे में हमने सोचा ना हो। इस पे भी सोचना चाहिए।